नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज कक्षा 9वीं का गणित प्रश्नावली 1.5 का 1 नंबर सवाल बताने जा रहे हैं, जिसमें से कि आपको बताना है कि कौन सा परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा। देखिए, कोई भी प्राकृतिक संख्या जो है कि वह वास्तविक संख्या है और परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या आप जानते हैं कि जो भी संख्या p/q के रूप में रहे, लेकिन जो प्राकृतिक संख्या है, वास्तविक संख्या है, वह परिमेय संख्या है। जैसा कि मान लिया जाए कि ये 3 लिखा हुआ है, तो ये क्या है? आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि नहीं कुछ तो इसके नीचे एक छुपा रहता है, आप सभी जानते हैं, और इसके आगे प्लस छुपा रहता है, तो ये वास्तविक संख्या है। अगर आपका ये माइनस में रहता तो ये आपका ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे एक छुपा हुआ है। तो चलिए, आप सभी समझ गए कि जो p/q यानी p/q के रूप में और q बराबर नॉट इक्वल 0 यानी कि नीचे 0 नहीं रहना चाहिए, वह परिमेय संख्या होता है। तो देखिए सवाल, आप ये 1.5 का यानी कि जो आपका स्कूल में चलता है बुक, वही बुक है। तो देखिए प्रश्नावली 1.5, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो ये आपका एनसीईआरटी बुक 1.5 में मिलेंगे, बिल्कुल ऐसा ही सवाल मिलेंगे। तो पहला नंबर सवाल देखिए, दिया है हमको 2, ये 2 जो दिया है ना, ये 2 मेरा क्या है? परिमेय संख्या है। 2 क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन ये √5 क्या है? ये √5 जो है कि वो परिमेय संख्या है। यानी कि आप याद रखिए, जब कोई परिमेय संख्या, जब कोई, जैसे ये 3 है, इसके साथ अगर हम किसी को जोड़ेंगे या घटाएंगे किसी अपरिमेय संख्या के साथ, तो वह क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम √7 ले लें, √5 ले लें, इसमें मान लीजिए इसको जोड़ दिए, यह तो मेरा सिर्फ ये 3 क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन इसके साथ हम √7 जोड़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? वो परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो परिमेय संख्या हो जाएगा। जब कोई परिमेय संख्या के साथ हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे, घटाएंगे वो परिमेय संख्या को, तो वह अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। ठीक है, गुना भी करेंगे तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसा कि यहां देखिए 2 क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन पाई क्या है? पाई अपरिमेय संख्या है। तो जब ये दोनों पास में क्या गुणक न है, इंटू रहता है, क्योंकि अल्फाबेट शब्द है, तो इसमें हम छुपा रहता है गुणक, ये गुणम है, तो ये क्या है? ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के साथ क्या है? गुणा में है। तो जब भी हम परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे, तो वह क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या ही होगा। तो चलिए, आप समझ गए होंगे अच्छे से बात। तो चलिए अब देखिए, जैसा कि ये 2 है और इसके साथ क्या हो रहा है कि -√5 घट रहा है, जो कि ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? यह हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या है। यह एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए क्यों हो गया? क्योंकि ये परिमेय संख्या है, परिमेय के संख्या के साथ अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे, वह अपरिमेय संख्या कर देता है। तो चलिए, आपका 1 नंबर बन गया। अब दूसरा नंबर सवाल देखिए। दूसरा नंबर सवाल है 3 + √23 ब्रैकेट ऑफ -√23। देखिए, जब ब्रैकेट के बगल में अगर माइनस प्लस का चिन्ह रहता है, तो हम सेम वैसे ही उतार देंगे। अगर यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो क्या होता है? ये गुना हो जाता। तो ये मेरा 3 + √23 और ये -23। अब देखिए, ये दोनों एक जात है। क्या है? दोनों एक जैसा है, तो ये दोनों क्या होगा? घट जाएगा। ये आप कटा दीजिए, घट जाएगा, ये कटा दीजिए, तो ये 0 हो जाएगा। अगर आप घटाइएगा अभी तो +0 हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा? 3। कितना आ जाएगा? सिर्फ 3। तो ये 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये क्या आ जाएगा? एक परिमेय संख्या है। चलिए, आपका 2 नंबर बन गया, 1 नंबर बन गया। 1 नंबर आपका अपरिमेय संख्या हो गया।
क्योंकि ऐसा है जब ये इस तरह से रहेगा तो जुट के या घट के रहेगा वो परिमेय संख्या। लेकिन हाँ याद रखिए ये रूट से बाहर नहीं आना चाहिए। अगर आपका 2 प्लस रूट 9 रहेगा तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। कहिए कैसे? तो देखिए 2 प्लस इसका क्या होगा 3 बार हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। तो 5 क्या है? परिमेय संख्या न हो गया। तो हाँ जो रूट से बाहर नहीं हो और इधर आपका 3 या 4 या 5 के साथ जुटे, जैसे आपका 7 आ जाएगा और रूट में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, जैसे रूट में आपका 13 आ जाएगा। ये सब रूट से बाहर नहीं रहता है। तो आपका किसी परिमेय संख्या के जब जुट रहा है घट रहा है तो वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए आप अगर बात को अच्छे से ध्यान से सुन रहे होंगे तो आप जरूर समझ रहे होंगे। तो देखिए यहां तक समझ गए। अब हम क्या अब कितना अब ये बनाएंगे 3 नंबर सवाल में आते हैं। तो देखिए 3 नंबर सवाल दिया गया आपको 2√7 बटे 7 रूट 7 है। ये भी रूट के अंदर 7 है। तो देखिए इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये मेरा जो ऊपर नीचे मिलता है कटाते हैं ना, बचपन से कटाते हुए आ रहे हैं। तो देखिए ये वाला और ये वाला कट जाएगा तो आपका क्या बच गया 2/7, यानी कि ये क्या है परिमेय संख्या है। तो ये आपका यहाँ पे लिख दीजिएगा इसी तरह से एक परिमेय संख्या है। तो ये भी आपका परिमेय संख्या है, ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। समझ गया? ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा क्योंकि ये रूट में है। ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ये भी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा क्योंकि ये गुणा में है। आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखिएगा कि 2 अपरिमेय संख्या के साथ गुणा में है इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। इसमें आप लिख सकते हैं कि 2 जो है कि अपरिमेय के साथ अंतर हो रहा है इसलिए यह अपरिमेय संख्या हो गया। ये तो सॉल्व करके बनिए गया। तो चलिए आप समझ गए होंगे ये एनसीईआरटी का 1.5 का पहला नंबर है और दूसरा नंबर भी बता देंगे हैं। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।